Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's our topic is classification of vaccines. तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि वैक्सीन्स के अंदर कितने टाइप्स रहते हैं और वो टाइप्स का हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे आज. लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग देखने वाले हैं कि पहले कि हाँ इस पीडीएफ में कौन से पॉइंट कवर कर रहे हैं. पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मेजर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स पढ़ेंगे, मतलब कि जो मेन टाइप्स है वैक्सीन्स के वही पढ़ने वाले, और वो सबके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वैक्सीन. अ वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस कंटेनिंग इनएक्टिव एंटीजेंस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़. वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटेन करता है इनएक्टिव एंटीजन को फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़. मतलब जैसे कि हर एक डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन्स रहता है, वैसे कि वो इनएक्टिव एंटीजन कंटेन करता है. वैक्सीन्स ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़. वैक्सीन्स रहते जो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को ताकि वो प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज़, जो डिजीज़ हमारे बॉडी में है उसके अगेंस्ट वो प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज़ हमें, ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो या फिर इम्यूनिटी और भी ज़्यादा गेन हो, ताकि वो जो भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन है वो किल होने के लिए. लेट्स लर्न क्लासिफिकेशन थ्रू माइंड मैप. फर्स्ट इज़ लाइव एटेन्यूएटेड, सब यूनिट और वोल किल्ड, मतलब उसको इनएक्टिव भी बोलते हैं. ये 3 टाइप्स है और सब यूनिट के और भी 4 सब टाइप्स है. सो आगे हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट टाइप ही है द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है उसकी. अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, a live attenuated vaccines contain a weakened form of the disease causing microorganism. मतलब इसके अंदर वीकेंड फॉर्म रहता है एंटीजन का. मतलब अभी हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी कि वो इनएक्टिव रहता है, तो यही यहाँ पे भी मीनिंग वही है कि वो वीकेंड रहता है, मतलब वो रहता है ज़िंदा, बट वो हमारे बॉडी को डिजीज़ कॉजिंग नहीं कर सकता, कुछ भी हमारे बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता. वो हमारे बॉडी में बस इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम वैसे बूस्ट हो, ताकि वो डिजीज़ हमारे बॉडी में इन फ्यूचर कभी आए तो हमारी बॉडी उसको किल कर पाए, इसके लिए बस वैक्सीन रहता है. सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मोस्टली उसके अंदर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और वो डिजीज़ कॉज नहीं करता. की फीचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अलाइव बट वीकेंड. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है, मतलब जिंदा रहता है, बट वीकेंड रहता है ताकि वो डिजीज़ कॉजिंग ना करें. कैन नॉट कॉज डिजीज़ इन हेल्दी इंडिविजुअल, स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स. अभी देखो कैन नॉट कॉज डिजीज़ इन हेल्थी इंडिविजुअल, मतलब जो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं उनके अंदर तो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता, बट जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक वगैरह रहेगा उनके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम रहेंगे. सो स्टिमुलेट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि ये वैक्सीन्स का जो रिस्पॉन्स रहता है हमारे बॉडी के अंदर असर रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, थोड़े टाइम के लिए नहीं रहता. How it works. Weak form of pathogen enter the body. Immune system recognize and fight it. Body creates memory cells for future protection. वही कि हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन डाला जाता है वो वीक फॉर्म रहता है, मतलब वो वीकेंड रहता है. वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करते है कि ये कुछ तो डिजीज़ कॉजिंग आ रहा है या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से नहीं है, तो बॉडी ऑब्वियसली उसके साथ फाइट करने का देखेगी. और एक बार अगर फाइट किया तो मतलब वो डिजीज़ के ऊपर जो भी उन्होंने इम्यूनिटी वगैरह लगाई तो वो लोग मेमोरी सेल रहते हैं कि वो याद रखते हैं कि मतलब कि अगर ये डिजीज़ का पैथोजन फिर से हमारी बॉडी में आए तो उसको किस तरह किल करना है, वो फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए भी वो हमारी बॉडी याद रखती है.
सो आगे देखेंगे हम लोग प्रिकॉशंस। नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम वीक रहते उनको ये वैक्सीन्स नहीं दी जाती। एग्जाम्पल कैंसर ट्रीटमेंट एंड HIV शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी भी ऑब्वियसली नहीं लेनी चाहिए। और रेयरली मे कॉज माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मतलब कि मैंने जो पहले रिपीट किया वही कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखेंगे। इसमें अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में हमको हमारे तरफ से एग्जांपल लिए जाएंगे तो कोरोना का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तभी भी हमारे बॉडी में जो कोरोना की वैक्सीन्स दिए जा रही थी उसके अंदर भी ऐसा ही था कि वो लोग वीक फॉर्म लेते थे हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी फाइट करती थी वो पैथोजन से, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें जब कोरोना का काल चल रहा था तो तब अगर कोरोना रियल में किसी को होने वाला रहेगा तो वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी पहले ही मेमोरी सेल्स में याद रखती थी कि ऐसा अगर पैथोजन आया तो उसको ऐसे ऐसे किल करना है करके। तो इसीलिए वो लोग ऐसा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब कोरोना की वैक्सीन भी इसके अंदर एग्जाम्पल आ रहा है। और भी एग्जाम्पल है कि चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, अभी इसमें वैक्सीन्स के नाम भी है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो पढ़ लेना, और अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। आगे सेकेंड टाइप देखे द वोल किल और इनएक्टिव वैक्सीन्स। अभी इसमें अंदर ही समझ में आ रहा कि वोल किल मतलब इनएक्टिव वैक्सीन है, जैसे हमने पहले देखा पहले के टाइप में तो वहाँ पे एक्टिव था और इसमें इनएक्टिव है। सो हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज किल वायरस और बैक्टीरिया दैट कैन नॉट कॉज डिजीज। अभी पहले टाइप्स में हम लोग किल बैक्टीरिया नहीं यूज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर रहे थे। अभी तब हम लोग कर रहे थे एक्टिव वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो वीकेंड था, बट इसके अंदर पूरा किल्ड वायरस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इस ऑब्वियसली किल्ड वायरस यूज़ कर रहे तो हमारे बॉडी में कुछ डिसीज़ भी कॉज नहीं होगा। हाँ, की फीचर्स देखते हैं। कंटेंट किल इनएक्टिव वायरस और बैक्टीरिया, वही कि कंटेन करता है किल्ड और वायरस, मतलब किल्ड वायरस कंटेन करता है और इनएक्टिव रहता है वो। सेकेंड, कैन नॉट कॉज द डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता, ऑब्वियसली वो इनएक्टिव है तो। थर्ड इज सेफ फॉर पीपल विथ वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम। अभी इसके अंदर कुछ ये इनएक्टिव वैक्सीन है तो ऑब्वियसली ये जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके लिए ये सेफ़ है, क्योंकि डिजीज़ ही कॉज नहीं कर पाएगा इसके अंदर कुछ। और पहले वाले वैक्सीन में डिजीज़ कॉज कर रहा था, वीक लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू बिल्ड प्रोटेक्शन, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब ये वायरस इन फ्यूचर आया तो। may require multiple dose और booster shots for long term immunity। हाँ, तो अब इनएक्टिव वैक्सीन्स में हमें रिक्वायर्ड रहता है मल्टीपल डोज का, मतलब एक बूस्टर टाइप, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी रहने के लिए। अभी इनएक्टिव में हमने देखा तो इनएक्टिव में ऐसा था कि हम वो लॉन्ग लास्टिंग वैक्सीन थी और ये शॉर्ट टर्म के लिए, और ज़्यादा टर्म के लिए चाहिए तो हमें बूस्टर लेना पड़ेगा बार बार। तो आगे देखते कि हाउ इट वर्क्स। द जर्म इज डेड बट योर इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज इट एंड विल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रियल डिजीज। ऑब्वियसली द जर्म इज डेड मतलब इनएक्टिव, बट योर इम्यून सिस्टम स्टिल रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड्स प्रोटेक्शन, मतलब भले वो पैथोजन किल है बट फिर भी हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो इंटर हुआ है, तो वैसे इम्यून सिस्टम भी ट्रिगर्ड होता है। फिर इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो भी इम्यूनिटी बनाएगी
तो वो मेमोरी सेल में फिर से याद हो जाएगा कि ऐसा ऐसा किया था। फिर जो भी डिजीज़ फिर से होने वाला है जिसके ऊपर हम लोग वैक्सीन ले रहे वो रियल में हमें होने वाला है, तब हमारी बॉडी एब्सोल्युटली उसके अगेंस्ट काम करने वाली है। एग्जाम्पल पोलियो, हेपाटाइटिस ए और रेबीज़। ऑब्वियसली रेबीज़ के तो एग्जाम्पल को आपको पता है कि बार बार इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस में नीड बूस्टर शॉट फॉर लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, वही कि ज़्यादा टाइम तक असर चाहिए तो बार बार वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अभी मेन टाइप सब यूनिट वैक्सीन्स और इट्स टाइप्स, मतलब उसके सब टाइप्स कौन से वो पढ़ेंगे। सब यूनिट वैक्सीन्स यूज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ जर्म लाइक प्रोटीन, शुगर और टॉक्सिन or to trigger an immune response. Only the essential part are used, not the whole germ. अभी देखो सब यूनिट वैक्सीन की डेफिनेशन ऐसी है कि सब यूनिट वैक्सीन एक स्पेसिफिक पार्ट यूज़ करती है जर्म का, लाइक प्रोटीन, शुगर और टॉक्सिन। जो भी जर्म के अंदर ऐसे स्पेसिफिक पार्ट है वो ट्रिगर करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को ही हम लोग ट्रिगर करने के लिए वैक्सीन लेते हैं ताकि मेमोरी सेल में याद रहे। ओनली द इसेंशियल पार्ट आर यूज, नॉट द होल जर्म, मतलब पूरा जर्म नहीं यूज़ कर पाते हम लोग, बस जो मेन पार्ट है जर्म्स के वही यूज़ करते हैं, बस इतना ही है इसके अंदर। अब उसके सब टाइप्स देखते हैं कि टॉक्सोइड वैक्सीन्स यूज टॉक्सिन्स मेड बाय बैक्टीरिया विच आर इनएक्टिवेटेड। अभी टॉक्सोइड वैक्सीन से मतलब ऑब्वियसली यूज टॉक्सिन्स, मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स रहेगा, वही पार्ट हम लोग लेते हैं बैक्टीरिया का और वही हम लोग यूज़ करते हैं वैक्सीन के अंदर, और वो इनएक्टिव रहता है ऑब्वियसली। इम्यून सिस्टम लर्न टू फाइट द टॉक्सिन, नॉट द बैक्टीरिया इटसेल्फ। मतलब टॉक्सोइड वैक्सीन है तो ऑब्वियसली टॉक्सिन के ऊपर ही इम्यून सिस्टम फाइट करने वाले, पूरे बैक्टीरिया के ऊपर नहीं फाइट करती। अगर हम लोग टॉक्सिन पार्ट ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी ऑब्वियसली टॉक्सिन के खिलाफ ही फाइट करने वाली इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल टेटनस वाला वो तो पता है, और डायफ्टेरिया। सेकेंड टाइप्स है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन यूज स्पेसिफिक प्रोटीन्स फ्रॉम द वायरस और बैक्टीरिया। वही कि हमने बोला कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन यूज़ किया जाता है जर्म का। अभी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटीन यूज़ किया जाएगा जर्म का, वो देखो आप लोग नाम से ही याद कर सकते हो। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी और HP वैक्सीन। थर्ड इज DNA वैक्सीन्स use small piece of genetics material DNA from the germ. Body uses this DNA to make the antigen and build immunity. अभी देखो इसके अंदर ऑब्वियसली DNA वैक्सीन तो हम लोग जर्म का बस DNA मटेरियल लेंगे और बॉडी यूज दिस DNA टू मेक द एंटीजन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी वो DNA यूज़ करेगी वैक्सीन्स के थ्रू ताकि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है। रिसर्च ऑनगोइंग यूज इन सम कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन में भी ये DNA वैक्सीन यूज़ हुआ है। थर्ड इज वायरस लाइक पार्टिकल्स वैक्सीन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में VLP भी बोल सकते हैं। लुक्स लाइक द वायरस बट डज नॉट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन। अभी इसका मतलब ऐसा है कि वो वायरस जैसा दिखता है, मतलब हमारे बॉडी को दिखेगा कि वो वायरस टाइप है, बट वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल कंटेंट नहीं करता, बस वो दिखता है। और फिर ऑब्वियसली वो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट नहीं करता तो हमें इन्फेक्शंस भी नहीं होगा कुछ और डिजीज़ कॉजिंग भी नहीं है। और उसके अंदर एग्जांपल है HP वैक्सीन और हेपेटाइटिस B। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।